नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब से म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत वो देश है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है म्यांमार के अंदर इंटरवेंशन या दखल देने का। ना सिर्फ भारत पर प्रेशर विदेशी देशों का है, मतलब कि अमेरिका, यूके, यूरोप दे ही रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी के एमपी, यानी कि जो मतलब कि लोकसभा सदस्य हैं, इन्होंने भी लोकसभा में मांग उठाई है कि एक प्रस्ताव पारित किया जाए म्यांमार के खिलाफ। लेकिन भारत यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो म्यांमार की सेना है वो तो चीन की तरफ है, तो फिर भारत यहाँ पर म्यांमार की सेना के खिलाफ ऐसा कर क्यों नहीं रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से, भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से म्यांमार की सेना के पक्ष में एक बयान दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो सही बात है, अंदर की बात है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि भारत यहां पर शांत बैठा हुआ क्यों है। और आपको बहुत ही ज्यादा डीप बात बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने अभी तक म्यांमार के तख्ता पलट पर एक भी वीडियो नहीं बनाया था। इसका कारण यही था कि मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा था, वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि थोड़ा सा और समय निकलने दो, जो अंदर की बात है वो बाहर आने दो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार बात है क्या। देखिए, कई लोग का मानना है कि जो म्यांमार की सेना है वो प्रो चाइना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। दरअसल पिछले 3 से लेकर 4 सालों में जो म्यांमार की सरकार है, खासकर की आंग सान सूची, जो मतलब कि प्रमुख है सरकार की, उन्होंने पिछले 3 सालों में ऐसे कदम उठाए हैं जो भारतीय हितों के खिलाफ है, खासकर की प्रो चाइनीज हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो चीनी कंपनियों को दिए गए। इसके अलावा बड़े बड़े जो पोर्ट्स थे वो चीन को देने की तैयारी चल रही थी। इसके अलावा स्क्रीन पर देखिए, ये एक म्यांमार का मैप है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो लाइन सी डॉटेड लाइन है, दरअसल चाइना यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाना चाहता था जो सीधा जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर खुलता, और जिससे कि चीन को एक तरीके से नया रास्ता मिलता और ये भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीन इसका इस्तेमाल कर सकता था। और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जिसे चीन की गर्दन कहा जाता है, जिसे अमेरिका भारत पकड़े रहते हैं, उससे भी निजात मिल सकती थी चीन को। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें अरबों डॉलर चीन ने इन्वेस्ट किए थे। वहीं अब आ जाते हैं म्यांमार की सेना पर। तो म्यांमार की सेना ने पिछले लगभग 8 साल से लगातार भारत के साथ बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन बनाया है। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे उग्रवादी समूह हुआ करते थे, उनका खात्मा करने में म्यांमार की सेना ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है, भारत का बहुत साथ दिया है। आपको याद होगा कि जब भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक से भी पहले, उस समय म्यांमार के अंदर हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें म्यांमार की सेना ने भारत का साथ दिया था। और वो म्यांमार की सेना का सहयोगी है, जिसके कारण आज जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों का लगभग भारत ने सफाया कर दिया है। इसमें म्यांमार ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। और इसके अलावा भारत की तरह म्यांमार भी कभी चीन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि चीन के साथ उनके भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ क्लोज कोऑपरेशन बनाकर चलते हैं। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भारत की तरफ कौन है और चीन की तरफ कौन है। हालांकि आप कहेंगे कि जी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें मतलब कि चीन यहाँ पर अब साथ दे रहा है म्यांमार की सेना का, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं चीन ने म्यांमार के अंदर। ऐसे में अगर वो म्यांमार की सेना का साथ नहीं देगा तख्ता पलट में, तो म्यांमार की सेना सारे प्रोजेक्ट को खा जाएगी और चीन के अरबों डॉलर डूब जाएंगे। चीन चाहता यह है कि सत्ता में कोई भी रहे, बस उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न उसे मिलता रहे। वहीं भारत के म्यांमार की सेना के साथ कितने क्लोज कॉन्टैक्ट है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि जब तख्ता पलट वहां पर हुआ तो उनकी सेना ने भारत को स्पेशल लेटर जारी किया जिसमें बताया कि जी क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी तख्ता पलट करने की। वहीं अब भारत के स्टैंड की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि भारत यहां पर शांत क्यों है, क्योंकि भारत जानता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी हैं, अगर उन्हें दबाए रखना है तो म्यांमार की सेना का साथ हमें चाहिए ही चाहिएगा होगा। मान लिया भाई सरकार है, 5 साल बाद 10 साल बाद बदलती रहती है, लेकिन म्यांमार की सेना जैसी थी वो तो रहेगी ही। और जिस सेना प्रमुख ने आज तख्ता पलट किया है, चलिए अगर 1-1.5 साल बाद उसे हटा भी दिया जाता है, तब भी जो म्यांमार की सेना का बेस है, जो उनके कमांडर्स हैं, वो तो वही रहेंगे। इसीलिए म्यांमार की सेना जो स्थायी है उसके साथ भारत क्लोज कोऑपरेशन बनाए रखना चाहता है। और भारतीय सेना प्रमुख ने इसी चीज को रेखांकित किया। अभी 2 दिन पहले ही एक सेमिनार में उन्होंने जो इंसर्जेंट्स को खत्म करने का जो क्रेडिट है वो म्यांमार की सेना को भी दिया। स्क्रीन पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी उसका दिखा देता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का स्टैंड यहां पर फिलहाल क्यों ऐसा है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सवाल ये होगा
कि जी इससे जो हमारा स्टैंड है फिलहाल, जो म्यांमार की सरकार है, क्या वो नाराज नहीं होगी? क्या वो और ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस नहीं लेगी? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका देखिए, श्रीलंका में 2 साल पहले एक ऐसी सरकार थी जो भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा फैसले ले रही थी। मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है अचानक से कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार आती है जो भारत का समर्थन करने लगती है। इसके अलावा मालदीव में देख लीजिए, 1 साल पहले ऐसी सरकार थी जो चीन के साथ थी, भारत के खिलाफ थी, लेकिन वो बदल गई। तो भारत सरकार को मैनेज कर सकता है क्योंकि वो आती जाती रहती है, लेकिन सेना को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेना स्थायी है, सरकार अस्थायी है। इस चीज़ को आप समझिए। और ऐसे देश में जहाँ पर लगातार तख्ता पलट होते रहते हैं और सरकार में सेना का दबदबा है, वहां पर हमें सेना के अंदर अच्छे कॉन्टैक्ट बनाकर रखने होंगे। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।